नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं मैं आप सभी को। एक बार फिर से आईटी स्टॉक्स में बड़ी पिटाई पड़ने का इंतजाम हो गया है पूरा का पूरा। कल के सेशन में ये आईटी सेक्टर, ये आईटी स्टॉक्स आपको बाजार में गिरावट या दबाव कह सकते हैं बनाने का काम करते हुए दिखेंगे। और इसके पीछे का रीजन भी डायरेक्ट अमेरिका। देखिए, अमेरिका से आजकल कुछ पॉजिटिव नहीं आ रहा, जो आ रहा है नेगेटिव ही आ रहा है। पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं। कल ही या परसों मैंने आप सभी के साथ एक वीडियो शूट करी थी जब मैंने आपसे कहा आईटी स्टॉक्स में इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक लॉन्ग टर्म पर्पस का गेम है। इनमें आप निवेशित हैं तो निवेशित रहिए, ये लॉन्ग टर्म में पैसा बनाएंगे। इन्हें वेल वेदर कहा जाता है। कोई भी सिचुएशन हो ये कंपनियां टिकी रहती हैं और पैसा बना के देती हैं। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अभी आपने 6 महीने पहले देखा इन्फोसिस 1200 था और टीसीएस 3000 था। ठीक है जी, वहां से दोबारा रिकवर हुए और अभी मोमेंटम में आ ही रहे थे, सब कुछ अच्छा हो ही रहा था कि अचानक से आज एक बड़ी नेगेटिव खबर आ गई डायरेक्ट अमेरिका से। लेकिन ये स्टॉक्स अगर कल टूटेंगे तो परसों फिर उठेंगे, इतना मैं कह सकता हूं। तो निवेशक और इन्वेस्टर को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। वहीं ट्रेडर्स के लिए दोबारा से इस स्टॉक में चिंता का विषय बनता हुआ दिख रहा है, या फिर पोजिशनली समझते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है एसेंचर। एसेंचर की बात की जाए तो एसेंचर ने अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश करे हैं Q4 के नंबर्स की बात की जाए तो अनुमान से कमजोर नंबर आते हुए दिखे, जिसके चलते शेयर का प्राइस टूट रहा है। देखिए, जो अमेरिका है वहां पे फाइनेंशियल ईयर थोड़ा सा चेंज है उनका। अगस्त से सितंबर का वो फॉलो करते हैं, जैसे हम लोग मार्च से अप्रैल फॉलो करते हैं, वो अगस्त से सितंबर करते हैं। अब अगर बात की जाए आईटी दिग्गज एसेंचर की तो क्या हुआ है समझते हैं, जानते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यूएस बेस्ड आईटी जायंट एसेंचर सॉ इट्स Q4 रेवेन्यू नंबर विद इन इट्स गाइडेड रेंज बट फेल शॉर्ट ऑफ एस्टिमेट्स एट inflationary pressures continue to weigh on IT spending, with the company recording $15.99 billion in revenue in Q4 FY23। यानी कि उनका फाइनेंशियल एंड हो गया है और जो अनुमान दिया था कंपनी ने, गाइडेंस दी थी, उसके तो सामने आए, लेकिन बाजार का जो अनुमान था उससे कमजोर रह गए ये नंबर। इसीलिए अगर आप एसेंचर के स्टॉक का प्राइस देखोगे ना बाजार में तो मोर देन 5% क्रैश देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक करंटली आपको एग्जैक्टली 5.5% टूट गया है, तो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आगे अगर बढ़े, एसेंचर फॉलोज सितंबर अगस्त फाइनेंशियल ईयर फॉर द फुल ईयर। Accenture revenue came in at $64.1 billion, up 4% ईयर ऑन ईयर बेसिस। साल दर साल 4% की बढ़ोतरी थी, बट अनुमान से कमजोर रहने के चक्कर में बुरी तरीके से पिटाई पड़ रही है। आगे बात करें, Accenture's numbers are seen as well weather for the Indian IT sector। इंडियन आईटी सेक्टर के लिए एसेंचर के नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्लोजली वॉच करते हैं। अब इसी के चलते देखिए, कल आपको आईटी स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अब जो बंदा पैसा लगाने वाला होगा ना कल बाजार में, वो रुकेगा थोड़ी देर, और वो रुकने के बाद अब जब रिजल्ट्स आ जाएंगे, अब आपको पता है 12 तारीख को इन्फोसिस के नंबर हैं, 10 तारीख के करीब होंगे आपके लिए टीसीएस के, क्योंकि ये आसपास ही देते हैं। ठीक है, और पहले हफ्ते में ही रिजल्ट सीजन आईटी से शुरू होता है और पहले हफ्ते में ही ऑलमोस्ट सारी आईटी कंपनी के नंबर आ जाते हैं। तो बहुत सारे बड़े निवेशक इन नंबर्स के बाद ही निवेश करना पसंद करेंगे। तो अगले कुछ दिन तो आईटी स्टॉक्स को टोटली अवॉइड करना चाहिए। इन स्टॉक्स में पैसा मुश्किल ही बनता दिख रहा है। एसेंचर्स नंबर्स ये मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। एंड गिवन इंडिकेशन ऑफ हाउ आईटी कंपनीज नंबर्स आर लाइकली टू फेयर विद इन अर्निंग सीजन फॉर द क्वार्टर किकिंग ऑफ ऑन October 11। तो October 11 लिखा, आई थिंक तो 11 अक्टूबर को हो सकता है टीसीएस के नंबर हो, क्योंकि टीसीएस के नंबर से ही स्टार्टिंग होती है। A significant portion of the Accenture employees are located in India as well। भारत में भी अच्छे खासे नंबर ऑफ एम्प्लॉई हैं एसेंचर के। तो एसेंचर के नंबर खराब आ रहे हैं, दैट मींस भारत में कुछ ना कुछ आईटी में प्रॉब्लम आ सकती है। और मेनली आईटी ड्रिवन जो है वो यूएस यूरोप से ही है, तो ये अभी अच्छा नहीं दिख रहा है, खराब ही दिख रहा है। साथ ही साथ जो आगे के लिए गाइडेंस दिया है ना Q1 FY24 के लिए एसेंचर ने, वो देखिए कितनी खराब है। What may be cause of concern for Indian IT is Accenture guidance। Accenture की गाइडेंस सबसे ज्यादा दिक्कतदायक हो सकती है भारतीय कंपनियों के लिए। The company has guided revenue growth of -2% to 2%। -2 से लेकर 2% का इन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस दी है Q1 FY24 के लिए, यानी कि अभी जो करंट वित्तीय वर्ष चल रहा है उनका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 महीने का उनका Q1 होता है। तो इसमें मतलब सितंबर निकल गया। तो अब भारतीय बाजार के लिए देखा जाए
तो ये क्वार्टर 2 में सितंबर मंथ उनके लिए इंक्लूड होगा और बाकी के एसेंचर के जो 2 महीने हैं वो इनके क्वार्टर 2 में आ जाएंगे भारतीय कंपनियों के लिए। तो मे बी नंबर्स खराब एक बार फिर से आ सकते हैं। तो हम आपके साथ वैसे तो शेयर करता ही रहता हूं मैं कंटिन्यू, कोशिश करूंगा कि रिजल्ट से पहले कुछ एनालिस करके पुट के हिसाब से हम ट्रेड करके जाएं। देखने वाली बात है कि कहां बनेगा पैसा। अब जाते जाते मैं एक बार अपडेट दे दूं मैं आपको, अमेरिका के बाजार में जो एडीआर लिस्टेड है भारतीय, वो कैसा ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि एसेंचर के नंबर्स के बाद मुझे लगता है प्रेशर डेफिनेटली आ सकता है। देखिए इन्फोसिस का एडीआर 3% टूट गया है और विप्रो का एडीआर भी 3% नीचे है, तो नेगेटिव व्यू है। तो कल के लिए यहाँ पे सावधान रहें, सतर्क रहें और सिंपल सी बात यह है कि गैप डाउन ओपन होने के बाद आपको मौका नहीं देंगे, फिर कुछ भी शॉर्ट भी नहीं करना है, लेकिन अगर फ्लैट खुल जाए तो आप इनमें शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।